सईद अख्तर साहब को तो मैं नाम बोल ही नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है क्योंकि क्या है कि एक रिलेशनशिप बनता है इंडस्ट्री में, पैसों से ज़्यादा रिलेशनशिप की बात बनती है। अब कोई बात है तो आप देखिए आज हमारे इतने लोग बैठे हैं कि कई सालों से भी हम जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारा बॉन्ड जो है, इट्स अ रिलेशनशिप। वी मीट, वी लव ईच अदर एंड वी आर वेरी हैप्पी टू कम टू द पार्टी बिकॉज कि हमारे पुराने दोस्त मिल जाते हैं, नए दोस्त बन जाते हैं। तो ये एक अच्छा एक अवसर है। और आज मैं अपने सईद भाई से ये कहूँगा कि एक उनके ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ है जो उन्होंने इतने साल इस इंडस्ट्री को दिया है। और आज मैं ये देख रहा हूँ मंजर कि मुझे सच्चे ऐसा लग रहा है कि वाकई ये भी कुछ अलग लग रहे हैं। पहली बात तो जब मैं आया इनको पहचाना नहीं मैं कि इतने सूटेड बूटेड नजर आए कि इतने सिंपल कपड़े से हमको मिलते थे, लेकिन ये वो इस नतीजे पे इस मकाम पे आएंगे मैं सोच नहीं सकता था। लेकिन मैं इतना बेहद दिल से खुश हूँ आपके लिए कि यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है। आपको अंदाजा नहीं, कुछ लोग अभी भी हमारे साथ जो FTI पूना इंस्टीट्यूट से आए हैं और मैं कुछ कर गया वो कुछ कर गया, लेकिन वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लक फैक्टर बहुत काम करता है। सही वक्त, सही जगह, सही इंसान अगर प्रोडक्शन शुरू कर रहा है, वैसे वो एक्टर आ जाता है, मतलब कि हाँ एक्टर आ गया। जैसे मेरा एक किस्सा लो, मैं शूटिंग कर रहा था अनिल गंगोली के साथ में परिणीता, तो किसी का मैसेज आया कि भाई एक प्रोड्यूसर है मद्रास से जिनका नाम है बी नागरेड्डिया है, वो ताजमहल होटल में रुके हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर न्यू बॉयज टू प्ले द रोल ऑफ जूली। उस वक्त हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे, FTI से पूना से आए थे। तो मैंने कहा कि चलो सबको मिलते हैं, इनको भी मिल लेते, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं उनको मिलने के लिए इसलिए थोड़ा सा बेताब था क्योंकि उन्होंने उससे पहले एक फिल्म बनाई थी राम और श्याम दिलीप साहब के साथ। इतनी बड़ी हिट थी, इतना बड़ा प्रोड्यूसर, और ये छोटी सी लव स्टोरी बना रहा है। मैंने कहा किसी भी हालत से इसको मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है, चाहे ले ना ले। बधाई देना चाहूँगा, आप एक लंबे समय से थैंक्स जी सर। क्या कहना चाहेंगे जो नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनको आपके क्या बेनिफिट? सबसे पहली चीज़ हमारे OTT बनाने का विज़न और मिशन ही है। ओके, माई सेल्फ सईद अख्तर। मैंने अपना करियर एज एन लिरिक्स राइटर शुरू किया था T सीरीज़ के साथ। वहीं से जो कुछ सीखा टेक्निकली और सारी चीज़ें, फिर इंडस्ट्री में सर्वाइव करने लगे। काफ़ी दिनों से एक चल रहा था कि ऐसा कुछ मोमेंट हो। मैंने भी खुद फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं, मैंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की हैं ऑलरेडी, तो मुझे क्या दिक्कतें आई मैं जानता हूँ। उसके बाद एक डिसीज़न हुआ, कोई मतलब हाथ थामने वाला नहीं था। उसके बाद बाला साहब भारद्वाज आए और उसके बाद साथ में बात बढ़ी और सिलसिला शुरू हुआ। और उसी का ये मतलब फल है जिसको हम सिनेवेव यूनिवर्स करके बोल रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं आज के डेट। और आपने जो सवाल किया था कि इससे प्रोड्यूसर्स को क्या बेनिफिट है और क्या होगा, तो मुझे इतना पता है, अच्छे कंटेंट के लिए आपको किसी OTT के दरवाजे पे चक्रें नहीं मारनी पड़ेंगी, चप्पल नहीं घिसाने पड़ेंगे। अगर आपके कंटेंट में दम है तो वी आर एक्सेप्टेड ऑल। क्या चीज़? सॉरी, देखो दोनों तरह की डील चल रही हैं। एक शेयरिंग पे भी काम चल रहा है और परचेस करने का भी काम चल रहा है। यस, रेवेन्यू शेयरिंग पे भी चल रहा है काम, परचेस करने पे भी चल रहा है। अब डिपेंड ऑन कंटेंट, अगर वो हमारे बजट में है तो हम परचेस करेंगे, अगर नहीं है तो हम शेयरिंग पे जाएंगे। 25 फिल्में हैं अभी इस वक्त, रिसेंटली 25 फिल्में हैं और 250 से ज़्यादा म्यूज़िक एल्बम्स है, म्यूज़िक सॉन्ग्स है। अब इसके बाद नेक्स्ट में अभी 18 वेब सीरीज़ का काम ऑलरेडी चल रहा है। अलग अलग प्रोडक्शन को दिया हुआ है, कुछ मतलब जबलपुर दिया हुआ है, कुछ राजस्थान में दिया हुआ है, अलग अलग प्रोडक्शन को काम दिया हुआ है वेब सीरीज़ का, जिस पर बिल्कुल सही है।
यहाँ पे लोग जैसे पैसे देते हैं, और अगर किसी कंडीशन आपने जो बताया, आपने दोनों प्रकार का बताया, तो अगर किसी ने आपके यहाँ अपना प्रोजेक्ट अपलोड करा दिया जी, अगर उसकी शूटिंग में कोई कमी है, उसने घटिया कैमरे से शूट किया या आपके उससे मैच नहीं खा रहा है या उसमें आप पैसे लेके दिया, तो उसमें आप क्या करेंगे? देखो अप्रूवल लेटर जो अभी ओटीटी देता है वो सारे ओटीटी अप्रोक्स देते हैं। आपको दिया 5 करोड़ का बजट कि भैया 5 करोड़ का बजट हम अप्रूवल कर रहे हैं। सच बताओ, जिस प्रोड्यूसर को 5 करोड़ का अप्रूवल मिल रहा है, क्या फिल्म सबमिट करने के बाद 5 करोड़ मिले क्या? मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं तो कुछ क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो उसको 5 करोड़ नहीं मिले क्योंकि भैया जिस प्रोड्यूसर ने वो कॉन्ट्रैक्ट उठाया, वो प्रोड्यूसर तो ये सोचेंगे मैं 2 करोड़ में फिल्म बना के 5 करोड़ ले लूँ। ओटीटी वाला बेवकूफ़ थोड़ी है, वो तो कंटेंट देख के बता देगा आपको कि भाई मैंने तो अप्रूवल अप्रोक्स दिया था आपको, यहाँ तक दे सकता हूँ, अब आपके कंटेंट में जितना दम है मैं उतना पे करूँगा। कहीं कहीं ऐसी भी शिकायत आती है, जैसे अपलोड करा दिया जी, 2 या 3 एपिसोड, उसके बाद में वहाँ से सीधा आपने कैमरा गलत ले लिया, आपका लाइट ठीक नहीं है, ये नहीं है। ये सब बिगिनिंग में ही होता है कि हमने जब फिल्म अप्रूवल क्यूसी हो गया फिल्म का, उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट नहीं रहता, ये क्वेश्चन नहीं रहता। आज लॉन्चिंग की बात करें, काफी सारे लोग आए, काफी घरवाले लोग, कितने लोग आपके साथ अभी जितने भी आने वाला है, एक्साइटमेंट आ रही है? सर खुशी तो होगी, थोड़ी सी नाराज़गी, थोड़ा सा दुख इस बात का है कि अनिल जी को बुलाया था, अनिल जी का एक लीला में इवेंट था, उसके बाद वो भी लेट हुआ शुरू। जीतू जी घर टाइम पे नहीं पहुंच पाए, पर उन्होंने वादा किया कि हम आएंगे, तो हम वेट कर रहे हैं, पर हमने अपना इवेंट को रोकना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे, इसलिए हम गो थ्रो चले गए और देखते हैं। तो खुशी तो है सर, प्लीज़। जी जी, सैयद जी को पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज बहुत अच्छे मौके पे इन्होंने लॉन्चिंग की है। रमज़ान मुबारक हो आपको। तो पाक महीना है और इंशाल्लाह बहुत कुछ आगे करेंगे, वो तो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में कितना स्ट्रगल है सभी जानते हैं, मेरे से पूछो, सबसे ही पूछो लेकिन सपोर्ट हम सबका ही रहेगा, हम सभी सपोर्ट करने ही आए हैं, इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं चाहती हूँ अल्लाह करे और आगे बढ़े। ओटीटी लॉन्च हो रही है, उनकी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उसमें से मैं भी थोड़ा बहुत कहीं काम कर लूँ। हाँ हाँ जरूर, नहीं मैं छीन लूँगी काम। अच्छे कलाकार के लिए बिल्कुल काम है सर, जरूर। और बाकी मैं चाहती हूँ, दुआ है मेरी इनके साथ, मैं चाहती हूँ कुछ बांध रहे हो आप। नहीं बांधना भी अच्छा है ना, इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ, थोड़ा बहुत तो अच्छी दिखती हूँ ना। मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, इस सदी का इससे बढ़कर हादसा कोई नहीं। उसका मतलब ये था कि मैं अकेला चलना नहीं चाहता, क्या बात है, लेकर चलना चाहता हूँ, टीम को लेकर चलना चाहता हूँ, माशाल्लाह। तक पहुँचेंगे। आप भी अच्छे कलाकार तो बस बोल रहे हो, अच्छे कलाकार तो बात किए नहीं, मौके पे चौका तो होता नहीं है, वो अपनी अपनी डेस्टिनी है, हमें क्या करना है बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है ना। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को मिला नहीं, बस दुआ ही दे सकती हूँ, बाकी मेहनत अपनी है। हमारे लिए भी दुआ करें, हमारा भी बड़ा प्रोग्राम आने वाला है, तो आप सबको ज़रूर बुलाऊंगी इंशाल्लाह। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, मेरा अभी आप लोग को पता है मेरा मॉम फाउंडेशन है, तो उसका मैं अभी मशीन का प्रोग्राम कर रही हूँ, मशीन डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ ऐसी लेडीज़ को जो तलाकशुदा हैं, जिनके हस्बैंड गुजर गए हैं। मैंने सर्वे किया है, तो वो हो सकता है 10-15 दिन के अंदर ही हमारा प्रोग्राम है। और उसके बाद फिर मेरा एक सॉन्ग की लॉन्चिंग कर रही हूँ, मेरा प्रोडक्शन हाउस की भी लॉन्चिंग कर रही हूँ, तो जल्दी से खुशखबरी मिलेगी। बस दुआ करें मेरा फाउंडेशन के ज़रिए ज़्यादा लोगों की मैं ज़रूरत पूरी कर सकूं, बाकी तो सबका सपोर्ट चाहिए। जी 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 बिल्कुल लेके आइए थैंक यू। आज एनीबडी इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन विजन पूछेगा? सर बहुत स्वागत है आपका श्री यूनिवर्स के लॉन्च पर। आप आए करने आए, क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे आप और उन्हें क्या एडवाइस भी देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि ओटीटी इन्होंने सिनेवेव के नाम से शुरू किया है, और इसके पहले भी इन्होंने बहुत होमवर्क किया इसके बारे में। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक दिन उनके दिमाग में आया कि मैं ओटीटी शुरू करूं।
बट इनके मुझे अच्छा क्या लगा इनके बारे में कि इनको साल भर से जानता हूँ मैं, और साल भर से ये लोग होमवर्क कर रहे हैं, और होमवर्क करने के बाद में इन्होंने अच्छा इंडस्ट्री को स्टडी किया, OTT को प्लेटफॉर्म को स्टडी किया। मेरे ख्याल से दिस कंपनी शुड बी अ ग्रेट सक्सेस, बिकॉज जो कंपनी होमवर्क नहीं करती है और सीधा इंस्पायर होके शुरू कर देती है, बट आई फील दैट कि अगर ये जेन्युइनली करें, और जिन्होंने भी फिल्में बनाई हैं, जो फिल्में बनाता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो असल तो हीरो वो है जो बनाता है, क्योंकि पैसा वो लाता है और सब इकट्ठा करता है, सब लोग इकट्ठा करके फिल्म बनाता है, और बाद में उसका नाम नहीं आता, लेकिन खाली दूसरों का नाम आता है, और प्रोड्यूसर को लोग भूल जाते हैं। प्रोड्यूसर को भूलना मतलब ये है कि वो हमारे अन्नदाता है। अगर आप प्रोड्यूसर को इग्नोर करोगे तो अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ प्रोड्यूसर है तो हम हैं, उसके बाद डायरेक्टर आता है, उसके बाद फिल्म आती है। अगर प्रोड्यूसर ही ना हो, पैसा लाना बहुत बड़ी बात है, आदमी सोचता बहुत बड़ी बात है कि मैं ये बनाऊँगा वो बनाऊँगा, लेकिन बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो प्रोड्यूसर लाता है। तो प्रोड्यूसर को सबसे बड़ी अहमियत मैं देता हूँ, और प्रोड्यूसर है तो हम हैं, और मेरे दिल से ये दुआ है कि ये कंपनी जो है should get a great success, and I really support their hard work and wish them all the best in their future career. Thank you. क्या शुभकामनाएं रहेंगी सिनी वेव यूनिवर्स को, आप यहाँ पे बता रहे हैं, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद देंगे? पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1.5 महीने की तपस्या कल्पवास में मैं था प्रयागराज में भी, जो असीम ऊर्जा वहाँ मिली है। और पिछले ही हफ्ते सईद भाई का फ़ोन आया कि आपको आपकी उपस्थिति चाहिए ही, और मैं सीधा प्रयागराज से शुभकामना देने ही यहाँ आया हूँ। तो जाहिर सी बात है कि कितनी अंतरंगता है और कितना नेह छोह है उनके प्रति, तो मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्वयं कलाकार हैं, तो कला के मर्म को समझते हैं, खुद बहुत अच्छे गीतकार हैं, गज़लें बहुत अच्छी कहते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी होती है साहित्य की, जो प्रोग्रामिंग का, ये काफ़ी अनुभवी लोग इससे जुड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। और जैसा कि सिने वेव नाम ही है, तो सिनेमा में एक नया वेव ये लेकर के आएंगे OTT अपने उस चैनल के माध्यम से। तो इसी बात के साथ यही हमारी शुभकामना है, और मैं हृदय से इनके साथ हूँ, हमेशा हर मोड़ पर इनके साथ रहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। धन्यवाद। आइए। बस कुछ नहीं, मतलब सईद भाई को बहुत अरसे से जानती हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है। आज जो उन्होंने लॉन्च किया है, उनके पीछे कम से कम वो 8-10 साल से मतलब लगे हैं, और आज चल के वो उनका सपना पूरा हो गया है। तो उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उनको, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब जो कोई इंसान दिल से अच्छा होता है, ओरिजिनल, वो जैसे हिंदी में बोलते हैं कि जो ईमानदार इंसान होता है, खुददार इंसान होता है, तो उनकी खुददारी जो उनके काम आई है, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, और आज जाके उनको उसका फल मिला है। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, और उनको मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और क्या बोलूँ मैं, पूरे मतलब नागपुर से मैं दिव्यांजलि भारती, मेरे पूरे ऑल कलाकार के तरफ से, क्योंकि हम सभी कलाकारों ने उनका सॉन्ग गाए हैं, तो नागपुर पूरा विदर्भ के कलाकार के तरफ से मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और ऐसे ही उनकी तरक्की होती रहे, और आप सब लोग आज जो उनको शुभेच्छा देने के लिए आए, तो बस ऐसे आप लोगों का साथ उनके साथ बना रहे। जय हिंद। सैयद अख्तर एक बड़ा नाम है मेरे लिए। जब न कि उनके यानी स्ट्रगलिंग पीरियड था, उस वक्त न कि मेरे तरफ आता था। मैं माला में चीफ इंजीनियर हूँ, और उनका प्रयास बहुत अच्छी तरह से रहा है। काफ़ी 8-10 साल से उनका प्रोग्राम जो चल रहा था कि मैं कुछ सिनेमा इंडस्ट्री में करना चाहता हूँ, और अभी उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म जो आज एक किया है, लॉन्च किया है, वो बहुत ही बड़ा प्यारा सा, और आप सभी लोग के साथीदार होके ये आपके दृष्टि से और हमारे दृष्टि से एक सिने वेवलेंथ जो बोल सकते हैं, वो खरे मायने से यानी उतर रही है, ऐसा मुझे लगता है। आप उसके साक्षीदार हैं सभी लोग, और हम भी साक्षीदार हैं
उसको मैं नए प्रभात से, नए उम्मीद से शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी, बोलिए क्या जानना चाहते हैं आप? अच्छा, सैयद अख्तर, इनको मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। पिछले 15 साल से मैं फाइनेंस सेक्टर में हूँ। हमारी कंपनी बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग, गोल्ड, इन सब में हम लोग फाइनेंस देते हैं। लेकिन जब सैयद साहब मेरे टच में आए, कॉन्टैक्ट में आए, तो उन्होंने मुझे अपनी मंशा जताई कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो इनका पिछला काम देखते हुए, इनकी सारी चीज़ देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, इनके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने उनको बैक ऑफ किया कि हम चलो बढ़ते हैं, काम करते हैं। उसकी वजह से उन्होंने खोला। ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है इन्होंने, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। हमारे जैसे फ्रेंड, इनके शुभचिंतक इनके साथ हर पल हैं, हर वक्त हैं। मैं हूँ, बाला साहब हैं, सभी लोग इनके साथ में हैं।